जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में मासिक राशिफल सितंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में तुला राशि के राशिफल की बात कर रहे हैं। यह राशिफल मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर और या फिर आपकी नाम राशि के साथ आप इसका उपयोग ले सकते हैं। 1 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2020 तक पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष रहेगा। इस समय काल में पितृलोक से पितृ धरती पर इस आशा में आते हैं कि उनके वंश के लोग, उनके परिवार के लोग उनका श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, उन्हें तृप्त करेंगे। और जब वो तृप्त हो जाते हैं तब सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर के जाते हैं। बिना पितरों के आशीर्वाद के हम अपने जीवन में शांत और हम अपने जीवन में समृद्धिशाली नहीं बन सकते। इसलिए सारे आवश्यक कार्य छोड़ करके इन 15 दिनों में श्राद्ध पक्ष में सर्व पितरों की सेवा करनी चाहिए। आस्था और श्रद्धा के साथ में आपको श्राद्ध या तर्पण करना चाहिए। ठीक इसके अगले दिन 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक एक विशेष माह आने वाला है, जो 3 वर्ष में एक बार आता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस बार यह आश्विन मास पुरुषोत्तम मास बन रहा है। ऐसी स्थिति में धर्म, कर्म, दान, पुण्य की एक प्रकार से गंगा बहेगी। चारों तरफ आपको भागवत कथा का आयोजन दिखाई देगा। यदि आपके पास में समय है तो आपको जरूर भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए सार्वजनिक स्थानों में जाकर के। और यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो अपने घर में ही भागवत कथा का पाठ करना चाहिए, आपको गीता का पाठ करना चाहिए और विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का अर्थ ही विष्णु की पूजा उपासना से। और यदि हो सके तो एक पुण्य कार्य अपने हाथों से और करें। अपने आसपास शुभ स्थान पर, मंदिर के आसपास, मंदिर के प्रांगण में पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का पौधा अपने हाथों से लगाएं, उसकी देखभाल करें। इससे आने वाले समय में भावी पीढ़ी को एक प्रकार से ऑक्सीजन का माध्यम भी आप बन जाएंगे और आने वाली पीढ़ी अपने पितरों के लिए संचित कर सके या फिर पानी सींच सके। वह पीपल का पौधा या वट वृक्ष का आयोजन भी आप समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर पाएंगे। इससे सुखद या इससे पुण्य कार्य नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रह परिवर्तन की। सितंबर 2020 में 5 ग्रह राशि बदलेंगे। 2 बार बुध राशि बदलेंगे। 2 ग्रह वक्री है, वो मार्गी हो जाएंगे, और 1 ग्रह जो मार्गी है वो वक्री हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रह किस तारीख को, किस डेट को चेंज होकर के क्या करेगा? सबसे पहले सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी हैं, गेंद के स्वामी हैं। वो वहां पर बैठ करके, वहां पर स्थित होकर के जबरदस्त गेंद दे रहे हैं, क्योंकि राशि से 11th हाउस में सूर्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली गेंद देते हैं। 16 सितंबर 2020 को सूर्य अगली राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब व्यय भाव को प्रभावित करेंगे। तब ऐसी स्थिति में आपको एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, या एक्सपेंसेस के मामले में आपको थोड़ा ज्यादा केयर होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल राशि से 7वें भाव में है और साथ ही साथ धन संपत्ति का स्वामी भी है, और धन संपत्ति भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। 10 सितंबर 2020 को मंगल वक्री हो जाएंगे। मंगल एक क्रूर ग्रह, पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वक्री होकर के अति क्रूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको गृहस्थ सुख में, पर्सनल लाइफ में और धन और संपत्ति भाव के सुखों में उथल पुथल देखने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं बुध की। भाग्य भाव के अधिपति आपकी राशि से और साथ ही साथ व्यय भाव के अधिपति बुध है, जो 2 सितंबर तक सूर्य के साथ में विराजमान थे, 11th हाउस में विराजमान थे। बुध आदित्य योग का साथ आपको मिल रहा था और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ज्यादा बलवान थी। ऐसी स्थिति में बुध 2 सितंबर को उच्च राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तब भाग्य का और ज्यादा अच्छा सुख आपको मिल पा रहा है। साथ ही साथ जो लोग भी यात्राओं से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। इससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति आने वाली है 22 सितंबर 2020 को, जब बुध अगली राशि में अर्थात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब भाग्य का फल और ज्यादा मिलेगा। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में चले जाएंगे, इससे अच्छी राजयोग की स्थिति नहीं हो सकती है। बुध वहां स्थित होकर के और ज्यादा आपके लिए भाग्यशाली बन जाएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति पराक्रम भाव के अधिपति हैं, रोग और शत्रु भाव के अधिपति हैं। राशि से 3rd हाउस में विराजमान है, वक्री भी है, केतु के साथ में पीड़ित भी है चांडाल योग बन जाने से।
बृहस्पति 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे, तब आपके सप्तम भाव पर दृष्टि है, इसलिए गृह सुख में, भाग्य भाव पर दृष्टि है इसलिए भाग्य के सुखों में, और लाभ भाव पर दृष्टि से लाभ के फायदे में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और ज्यादा वृद्धि होगी। उससे भी शानदार रिजल्ट जब मिलेंगे जब 23 सितंबर 2020 को बृहस्पति केतु से मुक्त हो जाएंगे, तब आपकी पर्सनल लाइफ, भाग्य और लाभ इन क्षेत्रों में शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। आपकी राशि के अधिपति शुक्र, साथ ही साथ राशि से 8th हाउस के अधिपति शुक्र हैं, इस समय आपके कैरियर स्थान में विराजमान है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट दे रहे हैं। एक त्रिकोण भाव के अधिपति केंद्र में राजयोग की स्थिति है, और इससे भी शानदार स्थिति हो जाएगी जब 27 सितंबर 2020 को शुक्र राशि से 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, गेन हाउस में आ जाएंगे। तब आपकी जो भी संभावनाएं, जो भी आकांक्षाएं, जो भी इच्छाएं, वो पूरी होने का मार्ग खुल जाएगा। अब बात करते हैं शनि की। राशि से 4th हाउस के स्वामी और शिक्षा और संतान भाव के स्वामी शनि हैं। राशि से 4th हाउस में शनि स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में शनि बलवान है, लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि राशि से 4th हाउस में शनि का ढैया भी दे रहा है, इसलिए सुख भाव में पीड़ित भी कर रहा है। 29 सितंबर 2020 को शनि मार्गी हो जाएंगे, तब आपके पारिवारिक सुखों में इंप्रूवमेंट लाएंगे, राहत प्रदान करेंगे। उससे ज्यादा राहत आपको शिक्षा और संतान भाव के सुखों में होगी। अब राहु की बात करें। राहु जो कि आपकी राशि से भाग्य भाव में विराजमान है, उच्च राशि के हैं, भाग्य का सपोर्ट कर रहे हैं या भाग्य का बहुत ज्यादा फल दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति आने वाली है जब राहु वृषभ राशि में आ जाएंगे, राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे। वहां भी राहु को उच्च राशि का माना जाता है, तो आपकी सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर बलवान हो जाएंगे। जो लोग प्राचीन विद्याओं में, रहस्यमय विद्याओं में इंटरेस्टेड लेते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, उन लोगों की स्ट्रेंथ में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। जो लोग एंटिक का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उन लोगों का कामकाज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों का एक प्रकार से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु पूर्वाभास देता है। कोई भी नेगेटिव चीज आने वाली है, नेगेटिव काम होने वाला है, या नेगेटिव आपके सामने कोई दुर्घटना आने वाली है, उसका आभास आपको पहले होगा। ठीक इसी दिन केतु भी बदलेगा, और केतु बदल करके बृहस्पति को छोड़ करके राशि से 2nd हाउस में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और केतु के वृश्चिक राशि में आने से एक प्रकार से केतु आपको संपत्ति के लिए, धन के लिए ज्यादा आपको एफर्ट करेगा, क्योंकि जिस भाव में केतु होता है उस भाव की लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो धन और संपत्ति की इच्छा बढ़ना कौन सा नेगेटिव है, कौन सा खराब है? तो ऐसी स्थिति में आप और ज्यादा एफर्ट करेंगे और अपने कैपिटल में इंप्रूवमेंट करेंगे, और केतु आपको सपोर्ट करेगा। इन ग्रह परिस्थितियों के आधार पर आपको सितंबर 2020 में विशेष रूप से हर सेक्टर में क्या मिलने वाला है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं आपकी राशि के अनुसार सेक्टर वाइज। आइए बात करते हैं सबसे पहले सेक्टर की, वह है आपकी इनकम और धन और संपत्ति के बारे में। राशि से 11th हाउस से गेन के बारे में, इनकम के बारे में विचार किया जाता है। इस माह में सितंबर 2020 में जो भी लोग राजनीति क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या गवर्नमेंट एजेंसी से संबंधित काम करते हैं, जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जौहरी का काम करते हैं, फाइनेंसर्स हैं, उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से गेन मिल पाएगा। साथ ही साथ वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में हैं, एड एजेंसी का काम करते हैं, फिल्म लाइन या टीवी से संबंधित जो लोग हैं, कलाकार हैं, चाहे एंकर्स हैं, चाहे चैनल चलाने वाले लोग हैं, वो सभी भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने कामकाज को बढ़ा पाएंगे और उससे गेन कर पाएंगे या अपना नाम बढ़ा पाएंगे। फैशन, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब शुक्र के फील्ड है। ये सभी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हो सकता है बहुत से काम इस समय नहीं हो रहे हों, लेकिन जो काम हो रहे हैं उनमें तो निश्चित रूप से आपका पलड़ा भारी रहेगा। और साथ ही साथ 16 सितंबर 2020 तक सूर्य यहां पर विराजमान है। आप बहुत अच्छे ढंग से या फोर्सफुली गेन कर पाएंगे, और सितंबर के आखिरी वीक में आपको और ज्यादा गेन मिल पाएगा जब शुक्र भी राशि बदल करके 11th हाउस में आ जाएंगे और बुध राशि बदल करके आपकी राशि भाव में आ जाएंगे। बुध 22 सितंबर को बदलेंगे, शुक्र 27 सितंबर को बदलेंगे, तब और ज्यादा कमाल की स्थिति हो जाएगी। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की।
तो जमीन जायदाद का, धन संपत्ति का स्वामी आपकी राशि कुंडली से मंगल है और मंगल पंच महापुरुष में से एक रोचक योग बना रहा है। ऐसी स्थिति मंगल बहुत ज्यादा बलवान है और मंगल की दृष्टि भी है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से धन और संपत्ति में वृद्धि करेंगे, चाहे आप शेयर में हो, चाहे आप कमोडिटी मार्केट के थ्रू हो, चाहे स्पेकुलेशन में हो, और चाहे आप ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज वे में इन्वेस्टमेंट करके गेन कमा रहे हो। ऐसी स्थिति में हर हाल में आपको गेन मिलेगा, या आपकी प्रॉपर्टी, आपकी धन और संपत्ति, या आपके कैपिटल में, आपके बॉन्ड्स में, आपके शेयर्स में, इन सभी में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी और उसका फायदा आप उठा पाएंगे। अभी आपके हाथ में कि आप इस समय का कितना ज्यादा फायदा उठा पाते हैं। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख देखा जाता है। शनि आपकी राशि से पंचम भाव का अधिपति आता है, पंचमेश भी शनि है, और जिस भी कुंडली में पंचमेश शनि होता है उसको शनि की 7.5 या शनि के ढैया का फल कम देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में आपकी राशि कुंडली से 4th हाउस में शनि पंच महापुरुष में एक शश योग का निर्माण भी कर रहा है। यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि शनि स्वार्थी है, जिस भाव में बैठता है उस भाव का भला ज्यादा करता है, और जिस भाव पर देखता है वहां पर कुछ न कुछ नेगेटिविटी देता है। ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के लिए ज्यादा उग्र होकर के, ज्यादा मेहनत करके उनके लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे। आपके छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग करेंगे, और स्पेशली बड़े भाई लोग आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राशि से 11th हाउस बड़े भाइयों का है, वहां पर सूर्य है, इसलिए एक प्रकार से जो गार्जियन वाली जो स्थिति होती है वो बड़े भाइयों की रहेगी। शनि मेहनत भी बहुत कराता है और शनि रिजल्ट भी बहुत धीरे धीरे देता है, इसलिए रिजल्ट कम मिले तो मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली आपको पारिवारिक सुख बहुत शानदार मिलेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ आपको कमियां भी देखने को मिलेगी या कुछ मतभेद भी सामने आएंगे, क्योंकि शनि को स्वार्थी ग्रह बोला जाता है, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में वो सुख देता है। माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शनि इस भाव का एक प्रकार से भला ही करेगा, इस भाव की भलाई करेगा, इसलिए भूमि, भवन और वाहन के क्षेत्र में भी आपको काफी ज्यादा अच्छी भूमिका देखने को मिलेगी या अच्छा सुख देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई ओल्ड प्रॉपर्टी आपके हाथ लग जाए, जो कि आप जहां पर रहते हैं वहां से साउथ साइड में हो सकता है वो पहाड़ के आसपास हो, बहुत ज्यादा हवादार स्थिति हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने का योग आपको इस समय काल में जबरदस्त है। चाहे वो प्रॉपर्टी आप खुद खरीदें या पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, या फिर आपको कोई कोर्ट कचहरी के माध्यम से जो आप काफी समय से फाइट कर रहे थे उसमें जीत करके वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है, और क्योंकि शनि पंचमेश भी है, इसलिए संतान के सुख में और साथ ही साथ शिक्षा के सुख में भी शनि आपको काफी मददगार करेगा। और 29 सितंबर के बाद में शनि की भूमिका और ज्यादा बलवान हो जाएगी, और ज्यादा अपने सुख में वृद्धि पाएंगे, अर्थात जो परिवार का सुख है वो तो आपको शानदार मिलने के योग है। सितंबर एंड होते होते और ज्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा और संतान। राशि से 5th हाउस से शिक्षा का विचार किया जाता है, संतान का सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, एक त्रिकोण का अधिपति होकर के शनि केंद्र में स्थित है। इस स्थिति को राजयोग की स्थिति बोला जाता है। शनि पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण कर रहा है, यह भी बहुत बलवान स्थिति है। इस सिचुएशन में जो भी तकनीकी क्षेत्र के, जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स है, वो सभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत ज्यादा सफल रहेंगे। साइंस प्लस टेक्नोलॉजी, अतः साइंस की स्ट्रीम के सभी लोग, चाहे वो मेडिकल ले रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चाहे वो बायो ले रहे हैं, चाहे वो बॉटनी ले रहे हैं या पीसीएम ले रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ले रहे हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। स्पेशली इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स कमाल का अपना प्रदर्शन करेंगे या कमाल के ढंग से सक्सेस होंगे। इसके साथ में जो लोग फैशन, जो लोग कॉस्मेटिक या फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, मीडिया, मास मीडिया या मल्टीमीडिया का कोर्स कर रहे हैं, जो लोग एक्टिंग में, डांसिंग में, कोरियोग्राफी में या फोटोग्राफी में या फिर एडिटिंग स्टूडियो का काम सीख रहे हैं, एडिटिंग टेबल का काम सीख रहे हैं, कोई भी फिल्म लाइन से संबंधित या टीवी लाइन से संबंधित काम कर रहे हैं, वो काम सीख रहे हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और साथ साथ में जेमोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बॉटनी के स्टूडेंट हैं, जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन जो भी लोग टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट 22 सितंबर तक। 22 सितंबर के बाद में फिर आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। अब बात करते हैं संतान सुख की।
राशि से पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि आलसी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, मन मर्जी से अपनी जिंदगी चलाने का काम करेगा और उनकी इन आदतों से आप पेरेंट्स परेशान हो सकते हैं। साथ ही साथ वो फैशन पे, लग्जरियस गुड्स पे, लग्जरियस गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे। उसका आपको एक प्रकार से रोकथाम करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्च का कोई अंत नहीं है। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फ़ोन की आवश्यकता सीमित ही है। चाहे 1 लाख रुपए का फ़ोन लेंगे, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का फ़ोन लेंगे, मैक्सिमम फीचर्स काम नहीं आते हैं। फिर भी हम दिखावा करने के लिए बहुत बार एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी रोकथाम की आवश्यकता की जरूरत है। इसके अलावा सभी कुछ स्थितियाँ आपके लिए सुखद है। संतान के संदर्भ में यह स्थिति बहुत शुभ है, क्योंकि 9th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है। यह सिचुएशन अच्छी है, लेकिन यदि आप अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, और जो स्त्रियां गर्भवती है वो अपना बहुत ज़्यादा देखभाल करें। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका रोग और शत्रु। राशि से 6th हाउस से रोग और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 3rd हाउस में है। शनि की तीसरी दृष्टि हालांकि आपको काफी बचाव का काम करेगी, फिर भी आपको सेप्टिक, एलर्जी, एक्जिमा जिसे दांत खाज खुजली से जोड़ा जाता है, यूरिन ब्लैडर इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन और साथ साथ में पित्त से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स, या फिर ये बोला जाता है कि आपको पेट और आंतों से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं, जो लोग वीक हार्ट के पेशेंट्स हैं, उन्हें और ज़्यादा आपको केयर स्थिति में, बहुत ज़्यादा सेफ स्थिति में रहने की सलाह दे रहा हूं। अब बात करते हैं शत्रुओं की। बृहस्पति फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करता है। ऐसी सिचुएशन में इस समय फाइनेंशियल शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेनदार आपको परेशान कर सकते हैं, जिनसे आपने कर्ज लिया है, जिनसे आपने पैसा लिया है, और चाहे वो बिजनेस का पैसा ही हो। मान लो आपने माल कहीं से ले लिया है और उसका पैसा नहीं चुका है, और वो माल बेच करके आप वो पैसा घर में रख लिए हैं या अपना यूज कर लिया है। ऐसी स्थिति में उन लोगों का आपके ऊपर हावी होना जायज है, सही है। या जिन लोगों से आपने कर्ज लिया है, उनको कमिटमेंट दिया है, लेकिन वो कमिटमेंट यदि आप पूरा नहीं कर रहे तो भी आप गलत हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्रैक्टिकली मैनेज करना चाहिए, आपको सामने जाकर के बात करनी चाहिए, और जो भी न्यू कमिटमेंट है, न्यू डेट्स है, वो आपको देनी चाहिए। ऐसी स्थितियों से ही आप इन सिचुएशन में बच सकते हैं, क्योंकि ये समय काल काफ़ी लंबा चलने वाला है। 20 नवंबर 2020 तक बृहस्पति यहीं पर रहेंगे। हालांकि भाग्य और गेन को बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ को भी बृहस्पति दृष्टिपात करके सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी फाइनेंशियल भाव के अधिपति बृहस्पति स्वयं पीड़ित हैं केतु के साथ में और तीसरे भाव में, इसलिए ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख। राशि से 7वें भाव से इस सुख का विचार किया जाता है। शुक्र और मंगल इन दोनों का दृष्टि संबंध, अतः 7वां भाव और आपकी राशि भाव दोनों का यहां पे दृष्टि संबंध आपको भरपूर गृह सुख देगा, आपसी समझ को विकसित करेगा। जो पूर्व के लड़ाई झगड़े हैं या आपसी विवाद है, आपसी मतभेद है, मनभेद है, उनको भी दूर करेगा। और बृहस्पति की राशि से 7वें भाव पर दृष्टि, ये सब कुछ आपको नई नई योजनाओं में या और अच्छे ढंग से आपसी समझ को विकसित करेगा, और साथ ही साथ सहयोग की स्थिति बनेगी। बृहस्पति इंटेलेक्चुअल स्थिति को जन्म देता है, अतः जो भी वाद विवाद कोई और लोगों ने जन्म दिए थे, या पारिवारिक जो पृष्ठभूमि के लोग थे जो आपको सुखी नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों के कारनामों से आपके आपसी विवाद जो उत्पन्न हुए थे, अब जाकर के वो आपको समझ में आएगा कि कौन लोग आपको संधि विच्छेद करना चाहते हैं या आपके संबंध को तोड़वाना चाहते हैं। तो आप अब जाकर के अपने रिश्ते को नई मजबूती दे पाएंगे, नए ढंग से अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि आप दोनों की समझ, आप दोनों के व्यवहार और दोनों के इमोशनल अब काफ़ी हद तक बॉन्डिंग में आएंगे और बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति होगी। ये बोल सकता हूं कि आने वाले समय में आप अच्छे ढंग से अपने प्यार को समझ पाएंगे। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। तो प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए राशि से 5th हाउस शनि, राशि से 7th हाउस मंगल और साथ में शुक्र की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। ये तीनों ही इस समय बहुत सुखद स्थिति में है। ऐसी स्थिति में प्यार में या प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, इमोशनल जो सिचुएशन है उसमें ये टाइम पीरियड आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है।
जिन लोगों को नई नई फ्रेंडशिप होगी वो काफ़ी इमोशनली उस रिश्ते को एंजॉय करेंगे या बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई फ्रेंडशिप को देखने का मौका मिलेगा, फ्रेंडशिप का सुख उन्हें हासिल होगा। जिन लोगों का प्यार रूठा हुआ है उन्हें मनाने में आप सफल हो जाएंगे, और जिन लोगों का प्यार खो गया है उनको भी वापस प्यार पाने में या नया प्यार पाने में सक्सेस मिल जाएगी। सब मिलाकर के ये सिचुएशन सितंबर 2020 आपके रिलेशनशिप के लिए, इमोशनल के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, गहरी मित्रता के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सक्सेसफुल है। आइए अब बात करें भाग्य के परसेंटेज की कि सितंबर 2020 में भाग्य का कितना प्रतिशत सहयोग आपको मिल पाएगा। राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। भाग्य भाव में राहु उच्च राशि के विराजमान है और ये 23 सितंबर तक यहीं रहेंगे, सुख मिलता रहेगा। भाग्य भाव के अधिपति बुध 2 सितंबर से उच्च राशि के हैं, 22 सितंबर तक वो भी उच्च राशि के रहेंगे। राशि के अधिपति शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में 27 सितंबर से और ज़्यादा बलवान हो जाएंगे। तो इन सारी स्थितियों के मद्देनजर 75% से ज़्यादा आपको भाग्य का सपोर्ट मिल पाएगा। ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। आपके जो भी एफर्ट होंगे, प्रयास होंगे, वो भाग्यवशात पूरे होंगे। और यदि भाग्य का फल आपको लेना है तो कर्म भी आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि भाग्य कर्म पर डिपेंड करता है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर और पिता का सुख। तो सबसे पहले कैरियर की बात करते हैं। सितंबर 2020 में वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, कांच का सामान, मछली पालन, नमक, चीनी, चावल या कपास और जो चांदी का काम करने वाले लोग हैं वो सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग फिल्म एंड टीवी से संबंधित लोग हैं, जो चैनल चला रहे हैं अपना, चाहे छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, उससे मतलब नहीं है। जो लोग भी मास मीडिया, मल्टीमीडिया में काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से काम कर रहे हैं, संचार माध्यमों के थ्रू लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, वे सभी लोग इसी श्रेणी में आते हैं। एड एजेंसी का काम, कॉस्मेटिक का काम, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, और साथ ही साथ संगीत का, डांस का, एक्टिंग का, म्यूजिक से संबंधित जो भी लोग, जो कला से संबंधित लोग हैं, वो इस समय काल में अपने कैरियर को अच्छे अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या नेक्स्ट लेवल तक उन्नति प्रगति पाएंगे। शुक्र इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। 27 सितंबर 2020 तक शुक्र के कारण आप अपने काम में, अपने कैरियर में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं पिता के सुख की। 16 सितंबर 2020 तक सूर्य राशि से 11th हाउस में अर्थात गेन भाव में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। ऐसी स्थिति में पिता का सुख और स्नेह, आशीर्वाद या ये बोल सकते हैं अटैचमेंट बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। 16 सितंबर के बाद में आपको उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। वो अपने प्रोफेशन में भी पीड़ित हो सकते हैं और या फिर उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए आपको उनकी हेल्थ का या उनके साथ में एक पर्सनल रेपो बना करके चलना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला या डिप्रेस महसूस नहीं कर पाए। आइए अब बात करते हैं हमारे एक विशेष सेगमेंट की, जो हमने हाउसवाइफ को, घर की गृहिणियों को, महिलाओं को समर्पित किया है, क्योंकि उनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। या ये बोल सकते हैं हमारी ज़िंदगी का 50% से ज़्यादा देखभाल, 50% से ज़्यादा केयरिंग वो करती है। हमारा एक प्रकार से होम मैनेजमेंट है या होम डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय वही संभालती है। इस माह में आपको संतान का सुख, आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ भाग्य का सुख बहुत ही शानदार मिलेगा। एप्रिसिएशन आपको शानदार मिलेगा। घर में जो भी मेहमान आएंगे वो आपके कामकाज की या आपके बिहेवियर की तारीफ किए बिना नहीं जाएंगे। स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, लेकिन एक दो मामले में स्थिति बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी आपको देखने को मिलेगी, जो यदा कदा हो सकती है, अर्थात कभी कभी हो सकती है। वो है देवर और सास दोनों मिलकर के आपकी इंसल्ट करने का, अपमानित करने का कोई न कोई मौका ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको वो मौका नहीं देना है, आपको लापरवाह नहीं होना है। सितंबर माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। एप्रिसिएशन, भाग्य का सुख, संतान का सुख और साथ ही साथ आपको एक प्रकार से आपने सद्गुणों हैं उनमें वृद्धि देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जो वीकनेस है वो हमारी ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा है। अगर हम सावधान नहीं होंगे या हमको कोई टोकेगा नहीं, तब हम और ज़्यादा केयरफुल कैसे रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको इस सिचुएशन से सावधान रहना, बाकी आपके जीवन में सातों सुख आपको मिलने वाले हैं। आइए अब बात कर रहे हैं इस माह के विशेष उपाय की।
हर व्यक्ति अपनी राशि को इंपॉर्टेंस देता है और ज्यादातर व्यक्तियों को अपनी राशि पता होती है, राशि का स्वामी कौन है यह पता होता है, राशि का रत्न कौन सा है, ज्यादातर लोग वो रत्न धारण किए रहते हैं। रत्न धारण करने से उस ग्रह की इंपॉर्टेंस या पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन उस रत्न के साथ में यदि आप अपनी राशि का पंचदशी यंत्र, अपनी राशि का तिब्बती लक्ष्मी यंत्र और उसके साथ में जोड़ लें तो सोने पे सुहागा हो सकता है। अर्थात रत्न की स्ट्रेंथ आपको पता है, रत्न का गुण बहुत ज्यादा है, लेकिन यंत्रों का गुण भी अपने आप में बहुत विलक्षण है और इसीलिए श्री यंत्र सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। उसमें सबसे ज्यादा 2816 देवी देवताओं का वास बोला जाता है। इसलिए समृद्धि के लिए, हमारे शरीर के 7 चक्रों को खोलने के लिए, अध्यात्म के लिए या त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लिए श्री यंत्र की पूजा की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रायंगल है और सबसे ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं। अर्थात यंत्रों का इतना ज्यादा महत्व है। तो इसलिए आपकी राशि का यंत्र, क्योंकि हर राशि का कोई न कोई यंत्र है जो उसको नियंत्रित करता है और हर राशि का लक्ष्मी यंत्र भी है। तो अगर आप अपने जीवन में अपने सद्गुणों में विकास करना चाहते हैं, संतान का सुख या अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आप उन्नति चाहते हैं, भाग्य का साथ चाहते हैं और सबसे बड़ी चीज कि आप अपने जीवन में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहते हैं, बहुत बलवान होना चाहते हैं, तब आपके लिए ये उपाय बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत ज्यादा शुभ है। लेकिन इसके अलावा इससे भी ज्यादा आपकी कुंडली काम करती है, क्योंकि राशि तो जनरल है। एक राशि के 11 करोड़ लोग हैं, 11 करोड़ लोगों के लिए मैं सेम चीज तो नहीं बोल सकता। ठीक हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे भी हो और कोई बहुत ज्यादा वृद्ध भी, 85 साल का व्यक्ति है, वो क्या बिजनेस करेगा, और कोई छोटा बच्चा है वो क्या बिजनेस करेगा। लेकिन राशि तो उनकी भी है। तो राशिफल का अर्थ जनरल है, इसको 100% अपने ऊपर घटित नहीं करना है, लेकिन अपने लिए ही अगर पूछना है तो आपके लिए आपकी जन्म कुंडली सबसे ज्यादा प्रॉपर माध्यम है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है, कौन सी दशा आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है, आपके लिए बिजनेस अच्छा है या आपके लिए जॉब अच्छा है, और जॉब करना है तो कौन सा फील्ड है, बिजनेस करना है तो कौन से वस्तु का बिजनेस करना चाहिए, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी शादी कब होगी, आपको शिक्षा यदि लेनी है, कौन से स्ट्रीम में शिक्षा लेनी चाहिए, तो ये जितनी जिज्ञासाएं उनकी पूर्ति या उनका जवाब ज्योतिष के माध्यम से मिल सकता है। और यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो भी समस्या से परेशान होने से समस्या नहीं निकलेगी, उसे निकालना पड़ेगा, उसे धक्का मारना पड़ेगा या उसके लिए कोई न कोई युक्ति ढूंढनी पड़ेगी। वो युक्ति ज्योतिष के माध्यम से हो सकती है। कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, कौन सा ग्रह प्रतिकूलता दे रहा है, क्या शनि की 7.5 है या फिर कोई मार्केस की दशा चल रही है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्क्रॉल पर जो नंबर आ रहे हैं, नीचे एक स्क्रॉल पट्टी है, उसमें जो नंबर आ रहे हैं हमारे जोधपुर ऑफिस के, वहां पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, टाइम स्लॉट बुक करना है। और टाइम स्लॉट बुक करने के बाद में आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर बात करेंगे और उसके माध्यम से ही आपको सारे आंसर भी दूंगा और यदि कोई उपाय जरूरी हुआ उपाय भी बतलाऊंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।